हेलो पीपल, आई एम बैक अगेन। क्यों आई हूँ, कैसे आई हूँ, आई डोंट नो। ओके, आई टॉक अबाउट माई फियर्स। मेरे को ना बहुत डर लगता था बचपन में। सबको भूत से डर लगता था। मेरे को भूत से डर लगता है, बट मेरे को भूत से मिले नहीं हूँ। ओके, बट द थिंग इज़ कि मेरे को बहुत सारी चीज़ों से डर लगता था। मैं सीरियसली दूसरे लड़कों से भी डर जाती थी। मैं काफ़ी डरपोक टाइप की लड़की रही हूँ इन माई पास्ट एक्चुअली। मैं अंधेरी जगहों से डरती थी। मैं कभी कभार लोगों से भी डर जाती थी बिकॉज आई हैड अ फियर। मेरे को हाइट से भी फियर था। बट धीरे 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 मेरे को सारे डर निकल गए। मैंने एक चीज़ कहीं किसी मूवी में सुनी थी कि अगर आप किसी चीज़ से डरते हो, उसी चीज़ को 2 बार कर लो तो आपको डर नहीं लगता। मुझे ऊंचाई से डर लगता था। मैंने बिल्डिंग के किनारे जाकर के खड़ा होना शुरू कर दिया। 1 से 2 बार किया, नहीं लगता डर। बट मुझे लोगों से अभी भी डर लगता है। डर लगता है कि कहीं वो मुझे वापस से वो ना उस लोन में ना ढकेल दे जहाँ से मैं निकल कर के आई हूँ। सच में डर लगता है। लगता है कि कोई वापस से कहीं तोड़ तो नहीं देगा। इतनी मुश्किल से इतनी स्ट्रांग हुई हूँ, इतनी मुश्किल से भरोसा करना सीखा है, इतनी मुश्किल से वापस से कभी किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाई हूँ। आई डोंट नो ये कितना वैसा है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि ये डर कैसा है। आई एम नॉट सेइंग कि लोग गलत होते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत होती है उनसे कि आप हो हमारे लिए। एक्चुअली ये बहुत वियर्ड है मेरे लिए। मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। बट आई फील मैंने फ्रेंडशिप में धोखे खाए हैं, मैंने रिलेशनशिप में धोखे खाए हैं। माई लास्ट वर्जन वाज लाइक कि उसने मुझे इसलिए छोड़ा बिकॉज ही वॉज चीटिंग ऑन मी बेसिकली। ही वॉजंट चीटिंग ऑन मी, ही वॉज अ मैरिड पर्सन समवेयर। सो मैंने उसको छोड़ दिया, ख़त्म, मैटर क्लोज। बट मेरा जो फर्स्ट वर्जन था, ही सेड दैट कि you don't have any character. I'm like, right, I don't have any character because you don't have even. I was dating multiple people at the same time because uh, there was a point जहाँ मैंने ये चीज़ करी थी क्योंकि मुझे लगता था कि आई नीड टू पनिश हिम। मुझे उससे अपने आप को बर्बाद करके मैं उसे पनिश कैसे कर सकती थी, मुझे कभी नहीं समझ आया। मैंने मल्टीपल लोगों को डेट किया है एंड आई डू एक्सेप्ट इट बिकॉज वो भी डेटिंग नहीं थी, लाइक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ थिंग। मैं उनके साथ हैंग आउट करती थी, चिल करती थी, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। बट एट द सेम पॉइंट लोगों को अगर मैं ये चीज़ बोलूँगी ना कि देयर वर मल्टीपल पीपल आई हैव सीन, तो वो एक ही सेंस में लेके जाएंगे कि शी हैड अ रिलेशनशिप विद मल्टीपल पीपल। आई डिडंट हैव। ओके, बट द थिंग इज कि वो चीज़ें कोई समझेगा नहीं। अगर मैं किसी को बताऊँ भी ना कि मैंने बहुतों से दोस्ती करी है, तो वो एक ही सेंस में लेके जाएंगे। शी हैड अ रियली रियली बैड कैरेक्टर, यू नो, शी समबडी हुज लाइक that kind of girl, okay? Particularly characterless kind of. So I'm not being significant about something. This is really bad. Ouch. Okay, I need to cut this. I'll cut it, उसमें कोई वो नहीं है. So people were there for me कि ठीक है हम तुम्हारे दोस्त हैं. Actually I was finding a replacement. मेरे साथ ये था कि मैं रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी और मुझे रिप्लेसमेंट मिल नहीं रहा था। नॉट एज अ बॉयफ्रेंड, नॉट एज अ फ्रेंड, मेरे को कोई नहीं मिल रहा था। मैं इतनी ऑब्सेस्ड थी अपने बॉयफ्रेंड से कि मैंने उसका 12 साल इंतज़ार किया। एंड इट वॉजंट लाइक दैट कि मैं सिर्फ उसका पर्टिकुलरली इंतज़ार करती। आई वॉजंट लाइक मैं बहुत बड़ी प्रेमिका नहीं रही हूँ। बट हाँ, मैं फ्रेंड्स बहुत सारे थे, तो उसको ये लगता था कि मैं हमेशा गलत लोगों के चक्कर में फंस जाती हूँ और मैं गलत लोगों के चक्कर में उसे छोड़ देती हूँ हर बार। इवन ही वॉज टू टाइमिंग विद मी एट पर्टिकुलर टाइम जब हम साथ थे, तो भी वो टू टाइमिंग कर रहा था। उसके फ्रेंड्स को मुझ में इंटरेस्ट था एंड दे डू हैड दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन कि अरे तू पटा ले फिर अपन भी मज़े लेंगे काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब आई डोंट गेट इट, व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज़ दैट कि। और ऐसा नहीं था कि ऐसा हुआ नहीं, दे ट्राइड, बट वो चीज़ ऐसे वर्क नहीं करी। I don't want to take names, but there were multiple of people who came across उस तरीके से आए थे मेरे सामने कि यू नो मैं उसका फ्रेंड हूँ, यू नो हिम, एंड आई एम लाइक हाउ डू यू नो मी? आई मीन इफ अगर तुम उसको जानते भी हो तो मुझे कैसे जानते हो? वो तुम्हें मेरे बारे में क्यों बता रहा है?
What's going on? So 2-3 friends I know already, and there was another girl जिसको वो डेट कर रहा है. She was really horrible, I'll say. So I knew it for so long, and मैं चाहती थी कि मुझे confront करे, मुझसे बात करे, and for that reason I went to his place. उससे बात करने की कोशिश करी. उसने कभी बात नहीं करी. उसे कभी लगा ही नहीं कि ज़रूरत है बात करने की. उसे कभी लगा ही नहीं कि मुझे उस मेंटल ट्रॉमा से निकलने की ज़रूरत है. उसे लगा ही नहीं कि मैं इतना अफेक्ट हो सकती हूँ. यार 12 साल कम नहीं होते. ओके. और उस चीज़ से मैं कभी कभी अभी भी मैं अफेक्ट होती हूँ. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या मैं अपने आने वाले फ्यूचर पे, मतलब कोई भी जो मेरे को बंदा मिलेगा इन फ्यूचर, क्या मैं उस पर ट्रस्ट कर पाऊँगी? बिकॉज माई ट्रस्ट इज़ ब्रोकन ऑलरेडी. बहुत बुरी तरीके टूटा हुआ है. सो उसको फिक्स करना, फिर उसको स्ट्रॉन्गली इन्हांस करना, या फिर उसको मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए. मैं नहीं कर पाती हूँ ट्रस्ट, बिकॉज मुझे डर लगता है कि यार नहीं फिर हो जाएगा, फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कोई ना कोई फिर मेरे को उसी तरीके से उसी सिचुएशन में छोड़ देगा. तो दैट इज़ अ बैड थिंग फॉर मी, एंड आई फील कि ये ज़्यादातर लोगों के साथ हो चुका है, एंड एवरीबडी नॉट स्पोकन अबाउट दिस. बोले भी होंगे लोग, मुझे नहीं पता है इस चीज़ को लेकर के, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ मुझे एक ब्लेम गेम में इन्वॉल्व किया गया, जहाँ मेरी खुद की फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व थी, जहाँ उन्होंने ये चीज़ें मुझसे कही थी कि ही यूज्ड टू टेक्स्ट मी, ही यूज्ड टू लाइक ask me if you're interested in me and all that. Okay, that was okay for me. But I believe in that if you want to maintain that trust, that emotional bond with somebody, raho. Okay. But what I believe, if you don't want to, don't get involved. Simply because it hurts, man. It really hurts, because being a girl had been really tough journey for me right now, because I'm a person who's always emotionally affected kind of a person. डर लगता है, कभी कभी रात भर सोती भी नहीं हूँ. बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे साथ, बट I keep smiling because I feel it's not gonna change, okay? And change will come like this only. I don't want to cry, obviously. Past बहुत बुरा है, प्रेजेंट हैपनिंग है, बहुत हैपनिंग है, फैब है राइट नाउ. आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर, ओके. आई एम जस्ट इनटू दैट. जस्ट डोंट ब्रेक मी, ओके. इट्स जस्ट दैट फॉर मी, बिकॉज माई इमोशंस आर ऑलवेज ऑन अ हाई. आइदर आई एम देयर और नाइदर आई एम नॉट देयर. सिंपल. मेरा बस इतना ही रहता है कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, बस. इसके अलावा कुछ भी नहीं. कभी ये नहीं होता कि आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, कि मैं हूँ भी और नहीं भी. जब भी सिचुएशन आती है ना कि मैं हूँ भी और नहीं भी, आई फील डिसहार्टेड, आई फील डिस्टॉर्टेड. एकदम बुरी तरीके में टूट जाती हूँ. मुझे इतना अजीब लगने लगता है अपने आप में, कि मुझे लगता है कि क्यों, वाई आई एम बीइंग इनविजिबल फॉर एवरीबॉडी, वाई आई एम इन अ ग्रे शेड, एंड वाई एनीबॉडी विल बी लाइक दिस, कि तुम हो भी और नहीं भी. ये कैसा होना हुआ? और क्या है ये सिचुएशनशिप? नहीं चाहिए मुझे ये सिचुएशनशिप. मैं ऐसे ही खुश हूँ. इफ somebody is there for me, he should be there for me as much as he wants to. Simply, if you want to go, no issues. I'll cry, maybe. I will cry for that, but the thing is, I won't regret it. I just hold that person for a reason. But I'm into something, I don't want to get involved. I have waited for so long. बिना बोले जाना जितना हर्टफुल होता है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट. वो बंदा बिना बोले चला गया, एंड ही इज लाइक कि उसके घर के बाहर जाके खड़ी थी यार बहुत दिनों तक. वो बंदा निकलता नहीं था. इस लेवल को उसने मेरे को, I was affected with that. It hurts. I felt shattered at some point. मुझे बहुत बुरा लगा था. मैं उसको बुरा नहीं कह रही थी कभी भी. मैंने उससे बस पूछा था कि क्यों, क्या रीज़न
bad. For me, it's really, really bad. I've been through a lot. I don't know. He felt I'm threatening him, I'm blackmailing him, I'm emotionally targeting him. ऐसा कुछ नहीं था. मैंने हमेशा उसे बस कन्फ्रंट करने की कोशिश करी थी कि जस्ट टॉक टू मी एंड टॉक इट आउट, ख़त्म करते हैं, ख़त्म. इससे तो कुछ भी नहीं चाहिए था मुझे. बट ही मेड मी टू वेट लाइक 12 years for that. And when he came back with his financial things. I want this, I want that kind of things. And I'm like, okay, I'm not interested anymore. Finish it. I don't want your reasons, I don't want anything. क्योंकि इतना झेल चुके थे ना कि फिर लगता था कि नहीं यार, ये नहीं चाहिए. किसी भी सिचुएशन में ये बंदा तो नहीं होना चाहिए मेरी ज़िंदगी में, कभी भी नहीं होना चाहिए. बिकॉज इट फेल्ट रियली बैड फॉर मी. बिकॉज उसके कौन से दोस्त से मैंने नहीं बात करी, सबसे बात करी. एंड दे ट्रीटेड मी लाइक अ बैड वेज. लाइक रियली they were interested. For what? Everybody knows about it. Somewhere his own friend said something like that to me. If I'll do this, what will you do for me? And I'm like, what? What are you talking about? And I'm like, dude, nobody is in something that you can actually have it. Like, nobody is there for you. You're somebody who have to be strong enough for that reason. I have been through a lot. Breakup stories are like this only for me. मेरे को जब कोई बोलते हैं ना कि I had been through a lot, then I'm like, I can understand. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डर हैं. और ये एक जो ट्रस्ट टूटने का जो डर है ना, ये बहुत हायर लेवल पे है राइट नाउ. हर दिन मेरे को डर लगता है कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ कि मेरे को उस फेज में जाना पड़े. It's dark. It's totally dark. I don't want to go back there and just want to hold myself over here only. Talk it out. कोई भी डर है, कोई भी इश्यू है, just talk it out guys. Just talk it out. Because बात नहीं करने से बात ख़त्म नहीं होती है. It hurts. It really does. Because आपका नहीं बोलना आपका सबसे बड़ा फियर है. आप सोचते हो कि यार हम नहीं बोलेंगे तो क्या ही हो जाएगा. बहुत कुछ हो जाएगा. तुम्हारे अंदर वो जंग चलती रहेगी. तुम सोचते रहोगे कि यार मैंने क्यों नहीं बोला, मुझे बोलना चाहिए था, मैं नहीं बोला, मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई ना अभी. फिर खुद से जंग लड़ने से अच्छा है किसी और से लड़ो. उसको उसकी चीज़ें रियलाइज कराओ, उसको समझाओ. आई डोंट नो व्हाई एम आई सेइंग दिस, बट आई नीड टू से दिस फॉर एवरीबॉडी. बिकॉज मैंने जो फीलिंग एक्सेप्ट करी अपने अंदर कि जब मेरी उससे बात हुई और उसने मुझसे ये कहा कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ा बिकॉज तुम्हारा कैरेक्टर खराब था. एंड ही इज़ द सेम गाय हु सेड कि इफ़ आई से दिस कि तुम्हें मुझसे मिलना है पर तुम्हें कुछ और लोगों से भी मिलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें मुझसे मिलना है इसलिए. Whose character is wrong in this? Mine or him? I don't get it. I seriously don't get it. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सुन के चुप रह गई. Seriously मैं चुप रह गई. And I'm like कि I was in fucking love? Seriously? That wasn't a love. Anyways. That thing maybe. Don't think about it even. It's bad. It's really bad for me. I don't know कितने लोग इस चीज़ से गुजरे हैं या कितने लोग रिलेट कर पाएंगे. बट आई फील जस्ट टॉक इट आउट गाइस. अगर किसी से कोई भी इशू चल रहा है जस्ट टॉक इट आउट. और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना हो कर देना, नहीं करना हो ना करना. इतनी दूर देखने के लिए थैंक्स. बिकॉज जस्ट थैंक्स. दैट्स इट. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग. मेरे से नहीं हो पा रहा अभी मैं बहुत वैसी हो रखी इमोशनल. सो जस्ट बाय गाइस.